अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाजरीन, अब वक्त हुआ है सेगमेंट का मेहमान के बोल, जिसमें हमारे मेहमान आते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज जो हमारी ट्रांसमिशन में एक नहीं बल्कि दो शख्सियात इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, जिनको आप डिजिटल दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ज़ाहिर है ये दौर डिजिटली बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और हर शख्स बेहतरीन तरीके से अपना कंटेंट बनाता है और प्रोड्यूस करता है और उसको आप तक पहुंचाता है। तो आज हमारे दरमियान दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो एक ही घर में रहते हैं और एक ही घर में रहकर माशाल्लाह वो जब अपने व्लॉग्स बनाते हैं या अपने सोशल मीडिया पर किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपके दिलों में बसते हैं। तो मैं तारुफ कराऊंगा और खुश आमदीद कहूँगा अजलान शाह और वरीशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? कैसी जा रही है ज़िंदगी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी लवली। शादी के बाद और खूबसूरत हो गई ज़िंदगी माशाल्लाह से। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं वरीशा और अजलान दोनों ही कि सोशल मीडिया स्टार्स जो होते हैं, जो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी महदूद होकर रह जाती है, क्योंकि आप कहीं घूमने जाएं, ये करना है तो इस तरह। अब पहला सवाल यही है कि इतनी मसरूफियत तो होती है, पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए, होता है नहीं होता? नॉट ऑल द टाइम, लेकिन हाँ अक्सर ऐसा होता है। हाँ। तो रमज़ान क्योंकि और ज़्यादा मसरूफियत बढ़ जाती है, तो इसमें आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? यानी आपने रोज़ वीडियो भी बनानी है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की प्रैक्टिस इतनी हो गई है तो सारी चीज़ें जो ना हमारी ऑटो पर हो रही होती हैं। अच्छा है, हाँ। और दूसरी बात ये भी है कि हम हर वक्त वीडियो नहीं बना रहे होते, क्योंकि हमारे एक मी टाइम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज हर वक्त स्क्रीन स्क्रॉल करते रहना या कैमरा खोले रखना, वो भी थोड़ा सा जो है ना बंदा उससे एक टाइम पर आगे तंग आ जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोऑर्डिनेशन ऐसी हुई भी होती है कि हमें वो काम, वो मेहनत नहीं लगती, उसमें मज़ा आता है। हम हैं भी दो ना, तो हमारी टीम उस तरह डिवाइड हो जाती है। अब तो आप माशाल्लाह 3 हो गए हैं। हाँ। अब तो 3 हो गए माशाल्लाह। बेटी भी आपकी अज़वा माशाल्लाह, अल्लाह उसको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अज़वा का मतलब क्या है? सर अज़वा का मतलब है रोशनी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं आपने अज़वा नाम इसलिए रखा कि अजलान का AZ और वरीशा का WA, अज़वा। एक्चुअली ऐसे ही रखा था हमने। अच्छा रखा है। लेकिन जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं। लेकिन उसका मतलब रोशनी है। बाकायदगी से हमने सर्च किया। बाय चांस हमें कुरान में भी वो नाम मिल गया और अल्लाह करे वो आपकी ज़िंदगी में इसी तरह रोशनी बन के चमकती रहे। ओ बिल्कुल, और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। क्योंकि मैंने ये सवाल पहले इसलिए किया कि ज़ाहिर है मैं एक साल में एक बार अपनी फैमिली के साथ जब हम लोग जाते हैं तो मैं बाय प्रोफेशन तो व्लॉग नहीं बनाता, लेकिन वैसे बनाता हूँ अपनी कुछ मेमोरीज वगैरह रिकॉर्ड करते हैं के लिए। और बच्चे उसमें खुश होते हैं और जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। तो पहले मैं व्लॉग बनाता था उसमें, लेकिन मुझे महसूस ही होता था कि एक पॉइंट पर हम रुके हैं, मिसाल के तौर पर आधे घंटे के लिए, उसमें 15 से 20 मिनट सिर्फ इस बात पे चले जाते थे कि बच्चों ये बोलो आज हम यहाँ हैं वो। फिर 10 मिनट बचते थे, 10 मिनट में हम क्या एंजॉय करें, फिर हमें दूसरे पॉइंट पे जाना होता था। फिर मैंने सोचा कि भाई इसको, क्योंकि मेरी ये प्रोफेशन नहीं है, तो फिर हम उसको रील्स में ले आए ताकि हम कहीं घूमने जाएं तो 10 मिनट सिर्फ वहाँ लगाएं, बाकी ज़रा घूमे फिरें, एंजॉय करें। तो अब मुझे बताएं कि आपके बारे में अजलान, जो वीडियोस हम देखते हैं और लोग सवाल भी करना चाहते हैं कि आप एनिमल्स के राइट्स के हवाले से बहुत बोलते हैं कि एनिमल से प्यार करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। मैंने लास्ट ईयर एक बात कही थी कि मैं इस बात का वो नहीं हूँ, मैं अपनी सोच है जो मेरी, और इससे कोई भी इख्तलाफ भी कर सकता है। मैं ये समझता हूँ, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार शिकार पर चलें, जब किसी गांव में जाते हैं तो मेरे दिल में एक बात आती है, मेरे जहन में एक वाक़या जो बचपन का सुबुक्तगीन वाला वो बैठा हुआ है। और फिर एक वाक़या हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर का था, ज़ामिन आहू कहा जाता है इमाम रज़ा को, जिन्होंने हिरनी की हिफाजत की थी। वो वाक़या एक तवील है, आप सब जानते हैं। तो मुझसे ऐसा होता नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको भूख लग रही है, आप कहीं भूखे हैं और आपको ज़रूरत है, जैसे हम गोश्त खाते हैं, जी तो एक अलग बात है, हलाल जानवर का खा लें, लेकिन हम अपने शौक़ के लिए, कि भूख भी नहीं है, बस सिर्फ शौक़ में कि यार आज हमने इसको मारा तो मैं भी इस बात को अच्छा नहीं समझता। आप क्या कहते हैं सर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बहुत सारे सर्कल में ऐसे दोस्त हैं जो शिकार पर जाते हैं, शिकार करते हैं, शौकिया शिकार करते हैं। उनको मैं बोलता हूँ यार, अच्छा मैं जो एनिमल लवर होता है ना उससे नहीं
हुआ जा सकता, ठीक है। वो मैंने बंदूक उठा के जो चिड़िया मार दी हो, तीतर मार दिया, वो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कई जगह पर ये चीज़ लीगल भी है। पेस्ट कंट्रोल एक एक टर्म है जिसको करा, जब एक जगह पर बहुत सारी चीज़ें हो जाए तो वहाँ पर कुछ जगह पर सर्टेन एरियाज पर अलाउ किया जाए, आप शिकार कर कीजिए। लेकिन ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा पर्सनल एक रिस्पॉन्स यही है इसमें कि यार आई डोंट सपोर्ट दिस। अगर पैसे हैं आप खरीद लो, खा लो, फजूल में बेचारे की जान। अच्छा, मैंने एक जगह ये भी बात देखी कि एक मछली वाला मछली के शिकार कर रहा था बंदा। जी जी। मिसाल के तौर पर 10 मछलियाँ पकड़नी थी, उसकी अभी 3 मछलियाँ आई हैं और बाकी मछलियाँ रहती हैं। तो वो क्या करता है, मछली के हलक में कांटा डाल के उसको पानी में छोड़ देता है ताकि वो ताज़ा रहे। अब वो मछली तड़प रही है, या तो उसको निकाल लो ताकि वो एक तरफ हो जाए, जी जी, या फिर उसको पानी में छोड़ दो एक साथ में। सर ऐसे ही मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ। ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा मैं अपने दोस्तों के साथ फ़िशिंग करने गया था, ठीक है। अब सब एक्साइटेड थे, भाई मछली पकड़ेंगे मछली पकड़ेंगे। अच्छा खैर मछली कांटे में तो आई नहीं, जो प्रोफेशनल लोग थे उन्होंने वो डाला कांटा। कोई आधे घंटे बाद एक मछली आई। अब से जब मछली आई उसको देख के मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, सर मेरा दिल ऐसा फटने वाला हो गया था। मैंने उसके कांटा निकाला और वो भी बहुत एक पेनफुल प्रोसीजर था कि जिस तरह से वो तड़प रही थी ना, मेरा दिल, मैं तो सोच रहा कि यार आज से मैं वीगन हूँ, मैंने जो है ना चिकन भी निकाली, मैं जो है ना सब्जियों पर आ जाऊँगा। अच्छा वरिष्ठ, एक सवाल देखिए, हस्बैंड जो होता है अपनी वाइफ को गोल्ड की रिंग देता है और या डायमंड की रिंग देता है, इन्होंने आपको क्या दिया? दिया तो ये सब भी था, लेकिन आप शायद हमारी बेबी डोंकी की बात कर रहे हैं। वो अजलान ने मुझे गिफ्ट किया था वलीमे पे। अच्छा, उसकी क्या वजह थी? सर जब हमारा मंगनी पीरियड था तो फ़ोन पर जब भी मेरी इनसे बात होती तो, क्योंकि एनिमल लवर हूँ मैं, तो ऐसी बातें करूँगा, भाई कौन सा जानवर पसंद है, मैं मुझे गधे के बच्चे बहुत पसंद है। अब वो गधे के बच्चे आप खुद देखें अगर, वो बहुत क्यूट होते हैं, बहुत क्यूट होता है। तो मेरे दिमाग में था यार मैं इनको बेबी डोंकी गिफ्ट करूँ। तो वलीमे वाले दिन हमारे एक दोस्त हैं हसन भाई, उनको मैंने बोला यार मुझे गधे का बच्चा चाहिए। उन्होंने बोला यार बच्चा तो मिल रहा है लेकिन ये दूध पीता बच्चा, इसकी माँ है साथ में। मैंने बोला अम्मा भी लिया उसकी। अच्छा जी बिल्कुल सर। तो वो दोनों अभी पल रहे हैं आपके यहाँ? सर बिल्कुल दोनों पल रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली जो है 3 वीक्स अगो उसकी जो है वो डेथ हो गई। ओहो। अच्छा, रमज़ान का रूटीन कैसे जा रहा है? अफ्तारी आप सहरी में उठती? ऑफ कोर्स नहीं, हम सहरी तक उठे रहते हैं। हाँ, ये सवाल कहने को कि बहुत से लोग सहरी करके सोते हैं और बहुत से लोग रात को सो जाते हैं और सहरी में उठते हैं। तो आपका रूटीन क्या है? शुरू में तो क्योंकि अब सहरी का टाइम काफ़ी लेट हो गया, तो हम लोग पहले सो जाते थे, छोटा सा नैप लेते थे, फिर उठते थे। पर अब हमने बोला सहरी तक ही जागते रहते हैं और एक ही साथ सोएंगे। लेकिन वो फिर मसला है कि अब हम लेट तक सोते नहीं रह सकते क्योंकि अब हमारी बेटी है। हाँ। तो हमें उठा देती है 11 बजे। कितने बरस की है वो? अभी कुछ महीने की है? 1.5 साल की है वो। 1.5 साल की। हाँ, ये वाला पीरियड बच्चों का होता है कि जिसमें माँ बाप को कम सोना मिलता है और क्योंकि उनको खेलना बहुत ज्यादा होता है ना। जी जी, वो हर चीज़ एक्सप्लोर कर रही होती है ना। सच बात बताऊं, वैसे कंटेंट आइडियाज भी सारे जो है ना वो रात में ही 12 बजे के बाद आते हैं। अच्छा, ये रील की जा सकती है, ये ऐसे वीडियो बनाई जा सकती है। कंटेंट आप दोनों खुद बनाते हैं या कोई कंटेंट के लिए रखा हुआ है, किसी को आपने हायर किया हुआ है? टीम, यानी हम टीम है? खुद बनाते हैं और टीम भी है हमारी। टीम भी है माशाल्लाह। और अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान से बाहर कहीं जाते होंगे या बाहर वैसे घर से बाहर या कराची में निकलते होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो जिन्होंने नया व्लॉगिंग शुरू की है, तो वो जब आपसे कहते होंगे कि थोड़ी सी वीडियो बनानी है तो क्या अप्रिशिएट करते हैं आप उनको? या बहुत से लोग नहीं भी करते, बहुत से लोग कहते हैं नहीं टाइम नहीं हमारे पास? अच्छा नहीं सर, जितने भी ये इस बात को सब लोग जानते हैं, जो मुझसे मिला है, जो भी कोई नया कंटेंट क्रिएटर आता है हमारे पास, कोई अपना व्लॉग बना रहा होता है या कुछ भी बना रहा होता है, मैं उसको कभी मना नहीं करता। लेकिन जो वो लोग आते हैं यार ज़रा हमें शाउट आउट दे दो, उनको मैं बोलता हूँ कि देखो मेरे शाउट आउट देने से तुम्हारे पास कुछ ऑडियंस तो आ जाएगी, लेकिन वो मेरी भेजी हुई ऑडियंस होगी, वो तुम्हें आज देखेंगे कल नहीं देखेंगे। तुम्हारी कमाई हुई ऑडियंस जो है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं हर किसी को कहता हूँ कि वीडियोस बनाओ, डेली वीडियोस डालो। 6 महीने तक डेली वीडियोस डालोगे तो 7वें महीने तुम्हें रियलाइज होगे ओके मैंने कुछ किया है। हाँ, ये बहुत है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि शाउट आउट बनाने से ठीक है, ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि आपके फैंस की नज़र उनके चैनल पर पड़ जाती है, लेकिन आपकी बात ठीक है कि उसके अंदर कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छी कोई प्रोडक्ट आती है और वो प्रोडक्ट ये कहती है कि जनाब जैसे अभी
ये प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, सर्फ एक्सेल या दीगर, ये लोग आपके पास आकर कहते हैं कि जरा हमारे प्रोडक्ट के लिए बोलिए, तो ज़ाहिर है उस प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ भी होनी चाहिए जिसके लिए आप बोलें, ताकि आपके बोलने से उस प्रोडक्ट में फ़ायदा भी हो। True. तो हमारे यहाँ, बल्कि मैं ये देखता हूँ, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट करने वाले बहुत कम लोग हैं, जबकि अगर हम दूसरे ममालिक में देखें उनके यहाँ कंटेंट के ऊपर बड़ी मेहनत की जाती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर यानी एक बंदा बाजा बजा रहा है तो बजाया जा रहा है। जैसे टिकटॉक के अंदर आप देखते हैं ना कि जितना व्यू टाइम मिलता है लाइव में लोग गिफ्ट करते हैं, तो हम कोई कंटेंट अक्सर नहीं दे पा रहे होते। गांव देहात में अक्सर बंदे तो बाजा बजा रहे हैं तो बाजा बजा रहे हैं, एक किसी ज़ईफ़ सी खातून को खड़ा कर दिया चश्मा पहना के और वो डांस कर रही है तो घंटों घंटों डांस किए जा रहे हैं, गिफ्टिंग हो रही है। इस तरह का देखा है आपने? एक्चुअली टिकटॉक लाइव गिफ्टिंग वगैरह होती है, लेकिन पता है क्या, देखिए मैं इस फील्ड में 2010-11 से हूँ, ठीक है। सो जब यूट्यूब बैन था तब हम लोग फेसबुक बनाया करते थे। अच्छा, एक टाइम पे जब मैं इनफैक्ट रिश्ता लेने भी जब इनके घर गया था तो मुझे एक चीज़ का डर था कि इनके घर वाले मुझसे ये ना पूछे कि अच्छा आप कंटेंट क्रिएटर हो लेकिन कमाने के लिए क्या करते हो। मुझे भी एक्चुअली यही डर लग रहा था, लेकिन मेरे घर वालों ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हाँ वो बहुत प्रोग्रेसिव है माशाल्लाह से, तो उन्होंने सोचा कि ये एक्चुअली एक बिजनेस है कंटेंट क्रिएशन, और इससे अजलान इसी से कमाते हैं। सो अब जो है ना, अब ये फील्ड बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, उस वक्त जिस वक्त आप रिश्ता लेकर गए थे, जी, तो उस वक्त आपका जो चैनल था वो इतना ग्रो कर रहा था कि आप अच्छा कमा रहे थे उस वक्त? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात है? ओ यार, ऐसे थोड़ी शादी करने गया था मैं। नहीं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे पॉइंट पे था, एक अच्छा अर्न कर रहा था। जो आपने बताया ना इंडस्ट्री के बारे में, बाहर इसको प्रॉपर एक फील्ड मानी जाती है, एक जॉब मानी जाती है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसी तरीके से ये भी एक फील्ड है। लोग आए काम करें, लेकिन ये मेहनत वाला काम है, मेहनत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मेहनत तो अपनी जगह है, ज़ाहिर है मेहनत सबसे पहले है, लेकिन उसके साथ साथ नसीब भी जुड़ जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं, वरीशा की आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपके रिस्क में इजाफा हुआ नहीं हुआ? सर जब ये आई तो 50x हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जब अज़वा आई तो 1000x हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या, क्योंकि हर शख्स अपना नसीब लेकर आता है, और कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह ने रिस्क औरत के हाथ रखा है, और औरत के नसीब से, और औलाद मर्द के नसीब से रखी है। यहाँ पर हमारे माशरे में अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेटा ही हो, बेटी ना हो, और वो उस घर की बहू को प्रेशराइज करते हैं, जबकि वो ये नहीं समझते कि ये उस बहू के नसीब से नहीं, आपके बेटे के नसीब से है, बेटा और बेटी। और बेटी जिस वक्त आती है ना, तो मैं खुद 3 बेटियों का बाप हूँ। ओ वाह, माशाल्लाह सर, क्या बात है। हम भी 3 बहनें, तो तीनों बेटी, आप भी 3 बहनें माशाल्लाह, और जाहिर है आपके वालिद साहब तो जन्नत के मुस्तहिक हो ही गए, क्योंकि 3 बेटियों की परवरिश करने वाला जन्नत में जाता है। और मैं आपको बताऊं एक और बात, आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, और आपकी पहली बेटी है ना अभी? जी जी। तो आपकी पहली बेटी अज़वा जो है, मैं बताऊं अल्लाह जब खुश होता है तो बेटी अता करता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि अल्लाह जब खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह जब, मौला फरमाते हैं अल्लाह जब खुश होता है तो औलाद देता है। मौला अगर और खुश हो तो मौला फरमाते हैं अगर और खुश होता है तो बेटी अता करता है। कब मौला अगर और भी खुश हो, कहा कि अल्लाह और ज़्यादा खुश होता है तो औलाद में पहली औलाद बेटी अता करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटी ज़ाहिर रहमत होती है। आप अज़लान और वरीशा अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमज़ान में बोल।